गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया है कि प्रतिनिधित्व तत्व क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने जरा सा चर्चा की थी, लेकिन इनके ग्रुप्स के बारे में हमने चर्चा की थी। और इनर्ट गैस जो है, अक्रिय गैस जो है, इसके विषय में आज हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एस पी डी एफ। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो आइए समझते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट क्या है। देखिए, यस ब्लॉक आवर्त सारणी में यस ब्लॉक में वे तत्व शामिल होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश के संयोजी जो उपकोश है उसमें यस उपकोश भरा होता है, तो उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक उपकोश जो होता है, यस उपकोश जो होता है, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसलिए इस ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग होते हैं, वर्ग ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये 2 ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है। वर्ग 1 में शामिल तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NS1 होता है। क्या होता है? NS1 होता है। जो जितने भी इस वर्ग 1 में, जितने भी वर्ग 1 में आते हैं उन सब का, यानी कि इसमें आपका आता है हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन के बाद जो है लिथियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, सबके सब क्या है? इन सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS1 होता है। यानी इनके जो कोष भरे होते हैं, लास्ट सेल में जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यस कक्षक के, यस उपकोष के, यस उपकोष के फर्स्ट वर्ग में होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 2s1 और सोडियम का 3s1, इसी तरह से पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, ठीक है। और बात अगर हम लोग करें ग्रुप नंबर 2 की, इसी प्रकार है ना, वर्ग जो 2 है इसमें जो वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुएं शामिल होती हैं। कौन सी धातुएं? मृदा क्षारीय धातुएं सम्मिलित होती हैं। वर्ग 1 में क्षारीय धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं क्षारीय होती हैं, बेसिक होती, बेस होती हैं, और ये जो है मृदा क्षारीय धातुएं होती हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2 होता है। NS2 क्यों होता है? NS2 इसलिए होता है क्योंकि इनके जो है ना, जैसे बेरिलियम है आपका, है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सेरेंडियम है, इन सब के बेरियम है और तो इन सब के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं
कर ही दे रहा हूँ। इसका पोटेशियम का ले लेते हैं, मैग्नीशियम का ले लेते हैं और कैल्शियम का ले लेते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लेते हैं आप पाओ नियमानुसार, है ना। तो जब हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं के का, है ना, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आपका 1s 2 2s 2 2p 6 3s 3s 2 3p 6 4s 1 2 2 4 6 4 10 10 8 18 18 1 19। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका देखिए, इसके जो लास्ट सेल है इसमें कितना 4s1 आया, यानी कि s1 आएगा। कोई भी करेंगे, एनीवन किसी का भी करेंगे, चाहे हम लिथियम का ही कर लें, लिथियम का ही ले लीजिए, है ना। तो लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, s1 ही आएगा। 1s 2 2s 1, देखिए s1 आया। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम का करें, है ना, या मैग्नीशियम का करें, है ना, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर इनका कोष क्या है, वर्ग 2 है। तो वर्ग 2 की का जितनी भी वर्ग 2 की जितनी भी धातुएं होती हैं, सारी धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट सेल में इनके s2 आता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें s उपकोष में भरे होते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। मैग्नीशियम का 12 होता है, 12 प्रोटॉन इसमें होते हैं, यानी कि 12, जब प्रोटॉन 12 होंगे तो जितनी इकाई धनावेश होंगे उतने ही ऋण आवेश भी होंगे, तो 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसमें परमाणु क्रमांकों की संख्या 12 होती है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2। देखिए यहां पर s2 और यहां पर भी s2। ठीक है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 से ns2 तक होता है। s ब्लॉक के अगर हम कैरेक्टर की बात करें, इसके अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें, इसके हम लोग s ब्लॉक तत्व के लक्षण की बात करें, तो s ब्लॉक का जो तत्व होता है, इसमें सभी तत्व जो है मुलायम धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो है अन्य धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। ये जो है प्रकृति में अत्यंत क्रियाशील होती हैं, यानी कि तुरंत जैसे ही ये किसी और तत्व के संपर्क में आती है ना, तुरंत रिएक्शन करती हैं, फटाक से रिएक्शन होता है इनका बच्चों। ठीक है ना, ये अत्यंत क्रियाशील होती हैं। वर्ग में जब नीचे की ओर आते हैं तो इनकी क्रियाशीलता जो है, वर्ग में नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। इनमें से अधिकतर जो है ज्वाला में विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं। ये अपना जो है ये जो अपना जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब जो संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिससे मिल करके कोई दूसरा क्या करते हैं, दूसरे कंपाउंड से मिल करके एक
बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं, है ना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये त्याग करके आयनिक यौगिक ज्यादा बनाते हैं। जैसे आपका ये देखिए सोडियम है, सोडियम ये क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेता है ना। मैग्नीशियम है MgCl2 क्लोरीन के साथ। इसी तरह से जितने भी हैं वे सारे के सारे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो भी त्यागते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग करके ज्यादा से ज्यादा आयनिक यौगिक ही बनाते हैं। कोई एकाध अपवाद आपको इसमें मिलेगा कि जो आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं, वरना अमूमन जो क्षारीय धातुएं और जो मृदा क्षारीय धातुएं होंगी वो सारी की सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी धातुएं जो है वो आयनिक यौगिक ही बनाती हैं। अतः इनके जो यौगिक होते हैं वो +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है जितने भी इस ग्रुप के यानी 1 ग्रुप के हैं। यानी कि जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं सबका क्या होता है, +1 और ऑक्सीडेशन नंबर, और जो मृदा क्षारीय धातुएं होती हैं इनका +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 में जो है अगर हम सोडियम, लिथियम, पोटेशियम की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, है ना, सोडियम प्लस पॉजिटिव आयन, है ना, लिथियम पॉजिटिव आयन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, इस तरह से आयन देते हैं। और ग्रुप 2 की जो होती है वो +2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है +1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ग्रुप 2 होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। और Mg2+ और Ca2+ इस तरह के क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर हम आगे बात करें इसके, तो यस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वे अच्छे अपचायक होते हैं। ये सभी जो है ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। यानी कि जितने भी यस ब्लॉक तत्व होते हैं वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अच्छे अपचायक हो गए। दूसरी बात ये कि ये सभी जो है ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि इनमें जितने भी यस ब्लॉक में तत्व हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनमें सारे के सारे में विद्युत धारा क्या की जा सकती है, प्रवाहित की जा सकती है। इन सभी में, है ना, विद्युत धारा आसानी के साथ प्रवाहित की जा सकती है ना। इसमें जो है इनको गर्म किया जा सकता है। लेकिन एक चीज है, आपको ये हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, हमने इसे यस ब्लॉक में रखा है। हालांकि ये जो है इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। ये सही है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। इस बुनियाद पर इसे इसी ग्रुप में रखा जाना चाहिए। लेकिन ये इस वर्ग का एक्चुअल में सदस्य नहीं है, क्योंकि ये है क्या, अधातु। ये जो है व्यवहार जैसे अधातुओं जैसा करता है। और अधातु तो इस ग्रुप में है नहीं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गुण एकदम अलग हैं, वो धातु हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है ना ये क्या है, अधातु है। लेकिन लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके गुण एकदम से अलग हैं। तो ये जो है
ये तो जो है धातु में है, ये क्या है, धातु है। लेकिन ये जो है हाइड्रोजन, ये अधातु जैसा गुण प्रदर्शित करता है, अधातु है। ठीक है, तो ठीक है, ये रहा यस ब्लॉक एलिमेंट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि हम जो है आगे चल सके। हम एक बार टेक स्क्रीनशॉट। पी ब्लॉक तत्व, देखिए पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं, पी ब्लॉक तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी पी उपकोष में भरे जाते हैं, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी उपकोष में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः इस ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। अतः इस ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, देखिए जो पी ब्लॉक तत्व होते हैं, इसमें समूह ग्रुप 13 से लेकर के, कहां से, समूह 13 से लेकर के 18 तत्व तक के तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के अगर हम गुणों की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो पी ब्लॉक तत्व में धातु, अधातु और उपधातु तत्व शामिल होते हैं। यानी कि पी ब्लॉक तत्व में धातुएं भी हैं, अधातुएं भी होती हैं और उपधातुएं भी शामिल होती हैं। हम जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ग्रुप में नीचे की ओर आने पर जो धात्विक गुण है, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, धात्विक गुण। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ता है। जबकि हम प्रत्येक आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो अधात्विक गुण बढ़ता है। यानी कि जब हम इस तरह से चलते हैं, है ना, तो इस तरह बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो धात्विक गुण है वो कम होता है ना, और अधात्विक गुण बढ़ता है। यानी कि इन तत्वों के जो यौगिक होते हैं, मुख्यतः सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, उनके वो किसी के साथ सह संयोजी, यानी कि साथ में होकर के, संयोग करके, है ना, कंपाउंड बनाने की प्रकृति, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अधिकांश तत्व इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर है ना, एग्जाम्पल के तौर पर सल्फर है। अब सल्फर की ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। इसकी -2 भी होती है, +2 भी होती है ना। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 भी इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन भी, +6 भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था
मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया। यानी कि प्रत्येक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो दाएं की ओर जाने में अपचायक गुणों में कमी आती है। जब हम बाएं से, है ना, दाएं की ओर जाते हैं तो अपचायक गुणों में क्या आती है? अपचायक गुणों में कमी आती है। क्या आती है? अपचायक गुणों में कमी आती है। जब हम इधर बाएं से बाएं जानिब से दाएं जानिब की ओर जब हम जाते हैं तो अपचायक गुणों में क्या होती है? कमी आती है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जो है गमन करते हैं पी ब्लॉक तत्व में, अपचायक गुणों में इसके कमी आती जाती है। यानी कि और ऑक्सीकरण गुणों में क्या होती है? ऑक्सीकरण गुणों में वृद्धि होती है। इधर से जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीकरण गुणों में वृद्धि होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण गुण, इसमें जो है वृद्धि होती है जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। किधर से? बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, है ना। बाएं से जब हम दाएं की ओर जाते हैं तो इसके ऑक्सीकरण गुण में वृद्धि, जबकि अपचयन गुण में कमी आती है। अधिकांश तत्व जो होते हैं ये ऑक्साइडों की प्रकृति जो होती है, अधिकांश तत्वों के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। यानी कि समायवता वर्ग में, ये जो समायवता वर्ग है इसमें उपस्थित तत्वों की क्रियाशीलता नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो घटती है। इसमें एक और चीज है कि वर्ग 18 भी उपस्थित है। वर्ग 18 में उपस्थित तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसें हैं तो इसलिए NS2 NP6 होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में बात किया था। जय, इसमें भी एक अपवाद है ना, और अपवाद है हीलियम का, है ना। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन होता है 1s2, तो इसे यस ब्लॉक में रखो। इसे पी ब्लॉक में क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए ना, है ना, नहीं रखना चाहिए। क्यों रखा भाई? इसमें ये जो है क्या है? अपवाद है इसका, है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन क्या है? 1s2 है, और ये है किस ग्रुप में? 0 ग्रुप में है। अब जो है हम लोग बात करें, है ना, तो हीलियम इसका क्या है? अपवाद है। इसका अपवाद हीलियम है, ठीक है। और अगर हम बात करें, है ना, किसकी? पी ब्लॉक तत्व की, तो वर्ग 17 में उपस्थित तत्वों में हैलोजन, जिसे समुद्री लवण निर्माता, यानी कि जैसे समुद्री लवण हैलोजन, है ना, वर्ग 17 को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं, है ना, या जिसे समुद्री लवण निर्माता कहा जाता है, क्योंकि समुद्र में उपस्थित अधिकतर जो लवण होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होते हैं, और वर्ग 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यही एलिमेंट है।
तो इस एलिमेंट, इस तत्व के पाए जाने की बुनियाद पर हैलोजन ग्रुप को समुद्री लवण निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, ये हो गया आपका पी ब्लॉक। अब हम लोग बात करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। तो हमारा चैनल मास्टर सलमान, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। और हाँ, सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।